किया इंडिया बहुत जल्द अपनी पहली 100 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी किया सीरोस लॉन्च करने वाला है। ऑफिशियल डेब्यू 23 जुलाई को एक्सपेक्टेड है और लॉन्च से पहले ये एसयूवी एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। इस बार सीरोस ईवी को पब्लिक डीसी चार्जर पर चार्ज होते हुए देखा गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका चार्जिंग पोर्ट फ्रंट लेफ्ट फेंडर पर दिया गया है, जो क्रेटा इलेक्ट्रिक और कारेंस क्लेविस ईवी से अलग प्लेसमेंट है। डिजाइन की बात करें तो सीरोस ईवी का लुक लगभग आइस मॉडल जैसा ही है, सिर्फ फ्रंट बम्पर में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, जहां एयर इनटेक छोटा है। बाकी एलईडी हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, अलॉय व्हील्स और ओवरऑल बॉक्सी स्टाइलिंग एसयूवी देखने को मिल जा रही है। इंटीरियर काफी हद तक फेमिलियर होगा। इसमें मिलेगा आपको 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले, जिसमें डुअल 12.3 इंच के स्क्रीन, 5 इंच का क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले शामिल है। साथ ही पैनोरामिक सनरूफ, फ्लश डोर हैंडल्स, वेंटिलेटेड फ्रंट एंड रियर सीट, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, एडास और स्पेशियस केबिन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाएंगे, बताया ये जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2 बैटरी ऑप्शन मिलेंगे, क्रेटा इलेक्ट्रिक वाले 42 किलोवाट आवर, 51.4 किलोवाट आवर, और यहाँ पर इसमें लगभग 443 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिल जाएगी 42 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से, और 51.4 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से 526 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी पावरफुल, टॉर्की होती ही हैं। अब इसमें आपको ज्यादा प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव रह जाएगा तो बस लुक्स। कुछ लोग इसके लुक्स पसंद आते हैं, कुछ को नहीं। बाकी ये 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। वहीं 11 वाट के एसी चार्जर से 4 से 5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी। ये कुछ फीचर्स हैं, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको इसमें मिल जाएंगे। अब देखना ये होगा कि किया सीरोस ईवी अपनी प्रीमियम फीचर्स, 526 किलोमीटर की रेंज और अग्रेसिव प्राइसिंग के दम पर इंडिया के इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट पर बड़ा इंपैक्ट छोड़ पाती है या नहीं। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। टोयोटा ने इनोवा हाई क्रॉस फेसलिफ्ट की रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है और इसकी लॉन्च 2026 के एंड या 2027 में हो सकती है। स्टार्टिंग में कंपटीशन बढ़ने की वजह से इस बार एसयूवी में काफी अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स के हिसाब से सबसे बड़े चेंज इसके फ्रंट डिजाइन में होने वाले हैं। नई प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल और रीडिजाइन बम्पर के साथ हाई क्रॉस का लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और अग्रेसिव नजर आएगा। साइड प्रोफाइल और अलॉय व्हील्स लगभग करंट मॉडल जैसे ही रहेंगे। रियर में टेल लाइट्स का डिजाइन फेमिलियर रहेगा, लेकिन इस बार फुल विद एलईडी ब्रेक लाइट स्ट्रिप देखने को मिल सकती है, जो इसको काफी हद तक एसयूवी लुक देगी और मॉडर्न फील देगी। केबिन के अंदर भी बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। करंट 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन चेंज हो जाएगा और यह रिप्लेस हो जाएगा 12 इंच के उससे बड़े टच स्क्रीन के साथ में। 360 डिग्री कैमरा और भी कई सारे इसमें प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। एडास मिल जाएगा। 2 लीटर पेट्रोल इंजन, 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको मिल सकते हैं। टोयोटा इस फेसलिफ्ट के साथ फ्लैक्स फ्यूल ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। ओवरऑल इनोवा हाई क्रॉस फेसलिफ्ट ज्यादा प्रीमियम डिजाइन, अपडेटेड केबिन और नए फीचर्स के साथ मार्केट में एंट्री करने जा रही है और ये एमपीवी सेगमेंट में अपनी पोजीशन और भी मजबूत करने की कोशिश करेगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टोयोटा अपनी ऑल न्यू 9 जनरेशन हाइलक्स को इंडिया में 28 जुलाई को लॉन्च करेगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने एक नया टीजर रिलीज किया है, जिसमें पिकअप के कुछ एक्सटीरियर डिटेल्स सामने आए हैं। सबसे पहले नजर आता है नया सल्फर मेटालिक कलर और कंप्लीटली रिफ्रेश्ड फ्रंट डिजाइन। इस बार ग्रिल पर टोयोटा का लोगो नहीं बल्कि बोल्ड टोयोटा लेटरिंग दी गई है, जो इसे और भी रगेड लुक देती है। इसके साथ नए स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, मस्कुलर बोनट और रीडिजाइन बम्पर, साथ ही साथ ब्लैक स्किड प्लेट भी देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल में स्क्वायर व्हील आर्चेस, ब्लैक ओआरवीएम्स, अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। रियर में सी शेप एलईडी टेल लाइट और शार्क फिन एंटेना देखने को मिलता है। देखा जाए तो ये पहले से ज्यादा मॉडर्न लुकिंग लग रही है। इसमें इसका डबल कैब वर्जन लॉन्च होने की भी काफी उम्मीद है। इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन ही कंटिन्यू रहेगा, जो 204 PS पावर, 420 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ऑटोमेटिक वर्जन में 500 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंटीरियर में आपको काफी प्रीमियम चीजें मिल जाएंगी, जैसे डुअल 12.3 इंच का डिस्प्ले, नया स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और रडार बेस्ड एडास सेफ्टी फीचर देखने को मिल जाएंगे। इस लॉन्च के बाद टोयोटा हाइलक्स का सीधा मुकाबला आइसुजू वी क्रॉस से होगा। नए डिजाइन और एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से इसकी प्राइस करंट मॉडल से थोड़ी ज्यादा होगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी ने ब्रेजा फेसलिफ्ट को ऑफिशियली टीज कर दिया है।
यानी इसका नया टीजर जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल लॉन्च इसका 24 जुलाई 2026 को ही होगा। कंपनी ने इसके साथ बुकिंग्स भी शुरू कर दी हैं, जिसके लिए 11,000 का टोकन अमाउंट देकर के इनके ऑफिशियल वेबसाइट या इनके ऑफिशियल डीलरशिप से जाकर के आप उसको बुक करवा सकते हो। मारुति के मुताबिक ब्रेजा पिछले 10 सालों में 14 लाख से ज्यादा कस्टमर्स का भरोसा जीत चुकी है और ये इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बन चुकी है। फेसलिफ्ट मॉडल में सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो फ्रॉन्क्स में मिलता है। ये इंजन 100 PS पावर 147 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके साथ ही एक्जिस्टिंग 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी लाइनअप में कंटिन्यू रहेगा। सीएनजी वर्जन में भी बड़ा प्रैक्टिकल अपग्रेड मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अंडरबॉडी माउंटेड सीएनजी टैंक दे सकती है, जिससे बूट स्पेस खाली हो जाएगा और काफी बड़ा बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। डिजाइन की बात करते हैं तो एसयूवी में नया बम्पर, अपडेटेड एलईडी लाइट और अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। केबिन में 10.1 इंच का टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पावर ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग और नए इंटीरियर ट्रिम्स जैसे फीचर्स ऐड किए गए हैं। हालांकि पहले एडास की काफी चर्चा थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट में एडास नहीं दिया जाएगा। लॉन्च के बाद न्यू ब्रेजा का सीधा मुकाबला नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, 3XO, काइलक जैसी गाड़ियों से होने वाला है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। अब देखना होगा कि नए टर्बो इंजन और अपडेटेड फीचर्स के साथ ब्रेजा अपने नंबर्स 1 पोजीशन को बरकरार रख पाती है या नहीं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो इंडिया में E85 फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लेकर रेस अब तेजी से बढ़ रही है। टू व्हीलर्स में होंडा, सुजुकी, हीरो, यामाहा फ्लेक्स फ्यूल मॉडल्स लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन कार सेगमेंट में अभी सिर्फ मारुति वैगनार बायो फ्लेक्स फ्यूल ही अवेलेबल है। अब लगता है कि टाटा मोटर्स भी इस रेस में एंट्री करने वाली है। हाल ही में एक कैमोफ्लेज टाटा कर्व टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है, जिसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि कंपनी क्या तो फ्लेक्स फ्यूल पर काम कर रही है या फिर कर्व सीएनजी पर काम चल रहा है। इससे पहले अल्ट्रॉस, पंच और सियरा का भी टेस्ट म्यूल देखा जा चुका है, इसलिए मुमकिन है कि टाटा इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा मॉडल्स में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी एवेल्युएट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्व सीएनजी की भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। टाटा पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि 4 मीटर से बड़े व्हीकल्स में फ्यूचर में सीएनजी ऑप्शन दिया जाएगा। अगर कर्व सीएनजी आती है तो कंपनी का डुअल सिलेंडर सीएनजी सेटअप मिल सकता है इसमें, जिसमें बूट स्पेस भी काफी यूजेबल रहेगा और स्पेयर व्हील के लिए भी जगह मिल जाएगी। अगर सीएनजी वर्जन लॉन्च होना है तो इसका मुकाबला ग्रैंड विटारा सीएनजी, हाइलाइटर सीएनजी, विक्टोरी सीएनजी जैसे मॉडल से होगा। कर्व की सेल्स की बात करें तो लॉन्च के बाद शुरुआत काफी अच्छी रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में डिमांड थोड़ी स्लो हुई है, इसलिए प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। ऐसे में सीएनजी या फ्लेक्स फ्यूल जैसे नए पावर ट्रेन ऑप्शन कर्व की सेल्स को दोबारा बूस्ट दे सकते हैं और टाटा को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में और मजबूत बना सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइनीज टेक जायंट Xiaomi ने अपनी तीसरी कार और पहली हाइब्रिड एसयूवी स्काई नोमैड N90 को ऑफिशियली अनवील कर दिया है। इलेक्ट्रिक एसयूवी के बाद अब कंपनी फुल साइज लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में एंट्री कर चुकी है। स्काई नोमैड N90 एक रेंज एक्सटेंडर प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी है, जिसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन व्हील्स को डायरेक्टली पावर नहीं देते, बल्कि बैटरी को चार्ज करता है। एसयूवी को चलाने का काम 76 किलोवाट आवर बैटरी और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स करती हैं, जो मिलाकर 420 PHP की पावर जनरेट करती हैं। सबसे खास बात यह है इसकी कि 370 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज इसमें मिलती है। बैटरी खत्म होने के बाद पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग की भी टेंशन खत्म हो जाती है। साइज की बात करें तो ये 5.28 मीटर लंबी 2.8 टन वेट वाली फुल साइज एसयूवी है। डिजाइन काफी बोल्ड और प्रीमियम लगता है, जिसमें टी शेप एलईडी हेडलाइट्स, बॉक्सी स्टाइलिंग और एडास सेंसर के साथ फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है। इंटीरियर इस एसयूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इसमें 5 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। फ्रंट सीट्स 360 डिग्री स्विवेल हो जाती हैं, जिससे केबिन एक लग्जरी मीटिंग रूम में बदल सकता है। 5 सीटर वर्जन में बीच में फोल्ड आउट कॉफी टेबल और स्लीपिंग स्पेस भी मिलता है, जबकि 7 सीटर मॉडल में कैप्टन सीट विद ऑटोमन दिए गए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो चाइना की लीडिंग कार कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल इंडिया को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आ रही है। कंपनी ने JSW मोटर के साथ पार्टनरशिप की है और फ्यूचर में अपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एसयूवी को JSW ब्रांड के अंडर लॉन्च कर सकती है। अब चेरी ने इंडिया में 2 और नए एसयूवी के डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं, लेपस L4 EV और एक्सीड RX। इससे पहले भी जेटॉर T2, जैको J5, जैको J7 और कई दूसरे चेरी मॉडल्स इंडिया में पेटेंट और टेस्टिंग के दौरान देखे जा चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेपस L4 EV की। ये कंपनी की एंट्री लेवल ग्लोबल इलेक्ट्रिक एसयूवी है,
जिसे यूरोप को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 67 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलता है जो अराउंड 202 bhp इलेक्ट्रिक मोटर और 450 किलोमीटर तक की रेंज देता है। इसके अलावा एक प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी आएगा जो 90 किलोमीटर की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करेगा। फीचर्स की बात करें तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इस एसयूवी में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एसयूवी है एक्सीड RX, ये एक प्रीमियम कूपे एसयूवी है। इसमें नया फ्रंट डिजाइन, कनेक्टेड LED DRLs, प्रीमियम स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। ये एसयूवी प्लग इन हाइब्रिड होगी और कंपनी का दावा है कि इसकी कंबाइंड ड्राइविंग रेंज अराउंड 400 किलोमीटर तक हो सकती है। एक्सीड RX में 19.5 किलोवाट आवर या 34.5 किलोवाट आवर का बैटरी ऑप्शन मिलेगा जिससे 210 किलोमीटर तक की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज मिल सकती है। केबिन में 24.6 इंच का डुअल कर्व डिस्प्ले, प्रीमियम इंटीरियर और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी दिया गया है। अगर चेरी इन मॉडल्स को JSW मोटर्स के थ्रू इंडिया में लॉन्च करती है तो प्रीमियम EV और हाइब्रिड एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन और भी जबरदस्त होने वाला है। एक और अपडेट है JSW मोटर्स और चेरी की पार्टनरशिप के तहत इंडिया में कई नए इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च होने की उम्मीद है। अब स्पाई शॉट्स में जायको J5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी को भी इंडिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। डिजाइन की बात करें तो हाइब्रिड वर्जन का लुक EV मॉडल जैसा ही है, बस सबसे बड़ा डिफरेंस फ्रंट में ट्रेडिशनल ग्रिल का है जबकि EV वर्जन में क्लोज्ड ऑफ ग्रिल मिलती है। इसके अलावा LED हेडलाइट, बॉक्सी एसयूवी स्टाइलिंग, अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड LED टेल लैंप्स इसे प्रीमियम लुक देते हैं। केबिन के अंदर ये आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इन फीचर्स के अलावा सेफ्टी के लिए भी एसयूवी में 7 एयरबैग्स, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। पावर ट्रेन की बात करते हैं तो एसयूवी में आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, 1.83 किलोवाट आवर बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो 224 HP पावर, 295 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। 18.9 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इफिशियंसी ऑफर करने जा रही है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रेनो इंडिया ने न्यू डस्टर एडवेंचर एडिशन को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम प्राइस 12,99,000 रुपए यानी लगभग 13 लाख रुपए रखी गई है। ये एक स्पेशल एडिशन है जो डस्टर की एडवेंचर एसयूवी इमेज को सेलिब्रेट करता है। इस एडिशन का सबसे बड़ा हाईलाइट एक्सक्लूसिव एडवेंचर ग्राफिक्स है जिसमें टोपोग्राफिक मैप डिजाइन और ले के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसके अलावा एडवेंचर थीम, एक्सेसरीज और स्पेशल फ्लोर मैट्स भी मिलते हैं। बाकी एसयूवी का डिजाइन स्टैंडर्ड डस्टर जैसा ही रखा गया है। फीचर्स की बात करें तो ये फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इंजन ऑप्शन में आपको वही पुराना 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.3 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। यहाँ पर 1 लीटर के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलता ही है, वहीं 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। हालांकि डस्टर ने इंडियन एसयूवी मार्केट में कभी अपनी अलग पहचान बनाई थी, लेकिन न्यू जनरेशन डस्टर की सेल्स कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। इसी वजह से रेनो ने एडवेंचर एडिशन लॉन्च करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि क्या ये कॉस्मेटिक अपडेट्स डस्टर की सेल्स को बूस्ट कर पाते हैं या फिर Hyundai क्रेटा, सेल्टॉस, हाईराइडर, विक्टोरिस जैसी गाड़ियां मार्केट में अपना दबदबा कायम करने पर वापस से कायम हो जाती हैं। हालांकि इस सेगमेंट में उभरता हुआ सितारा बनकर उभरी है विक्टोरिस, जिसकी सेल्स तो बड़ी ही है लेकिन एक तरीके से वो काफी प्रैक्टिकल एसयूवी है। इसके बारे में आपको पहले ही हम बता चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।